देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये हीरे मोती जवाहरात जो है हमारे अन्नदाता, हमारे किसान धरा पर लगाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। यूं ही भारत के किसानों को अन्नदाता नहीं कहा जाता, वो खेत में पसीना बहाकर बंजर भूमि में भी सोना उगाते हैं। आज बाड़मेर की धरा पर हूँ और यहीं से किसान यात्रा को अलग अलग गांव में लेकर चलने वाली हूँ। आपको आज ऐसे कई गांव से मिलवाने वाली हूँ जहाँ हमारा किसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। वो खुद को सफल किसान, अमीर किसान बता रहे हैं। ऐसे में जब शहरों में बैठकर इनके बारे में गूगल पर पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता है कि बंजर भूमि में भी कुछ ऐसा हो सकता है, बाड़मेर की धरती में भी कुछ ऐसा हो सकता है। उन सबको समझने के लिए, सच्चाई को करीब से जानने के लिए, हकीकत को देखने के लिए हम निकल पड़े हैं किसान यात्रा में। आप भी हमारी किसान यात्रा का हिस्सा बनिए, चलिए हमारे साथ। एक तरफ देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार था, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान, जहां खजूर जैसी खेती फल फूल रही थी। लिहाजा बीड़ा उठाया गया, थार रेगिस्तान की जमीन को भी हरा भरा बनाया जाएगा। यहाँ की रेतीली धोरों पर सोना उगाया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर किसानों को खेती में नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। रेतीली भूमि पर खेती के गुर सिखाए जाने लगे, जिसका असर भी हुआ। नतीजा ये हुआ कि जहां कभी पानी की एक एक बूंद को लोग तरसते रहे और मीलों तक पेड़ पौधे नजर नहीं आते थे, आज किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत ने रेगिस्तान की सूरत बदल दी है। बाड़मेर जिला उसी का प्रमाण है। आज बाड़मेर कृषि क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग और किसानों की तरक्की। रेगिस्तान में सोना उगाने की कहानी पढ़ सुनकर हम रेगिस्तान के गांव की ओर बढ़ चले। हम रेतीली भूमि पर उतर गए। रेत के टीलों पर चलना आसान नहीं था। हम आगे बढ़े और जल्द ही बाड़मेर के गांधव गांव पहुंच गए, जहां हमारी मुलाकात हुई संतोष बिश्नोई से, जिन्होंने 4 साल पहले मुंबई छोड़कर रेत के धोरों पर खेती किसानी का स्टार्टअप शुरू किया था। अपनी मेहनत और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आज संतोष बिश्नोई की तकदीर बदल गई है। बिश्नोई ने बताया कि 18 बीघे के उनके फार्म में नेट हाउस, ग्रीन हाउस, वाटर स्टोरेज है। वह पूरी तरह प्राकृतिक खेती पर विश्वास करते हैं। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। मैं गुड़ामालानी तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रॉपर गांव गांधव है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। मैं पिछले 4 साल से यह प्रोटेटिक कल्टीवेटर के अंदर खेती करता हूँ। और जब से मैंने ये खेती शुरू की है, इससे पहले मैं बॉम्बे के अंदर बिजनेस करता था। हमारा एक फैमिली बिजनेस था। मैं उसको क्विट करके इस फील्ड में आया हूँ। इस फील्ड में आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। और यहाँ हमारे यहाँ नज़दीक के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, उन लोगों से हमने इन सारी चीज़ों के बारे में सलाह ली। सलाह लेने के बाद में अभी हम पिछले लगभग 5 साल हमें कंटिन्यू हो गया है। हम लोग ये कुकुम्बर की खेती भी करते हैं और ओपन फील्ड के अंदर बहुत सारी वैरायटी और भी लगाते हैं। और हमारा जो यहाँ हम जितने भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसको इंडिया की 5 बड़ी सिटी के साथ साथ हम बाहर भी भेजते हैं। दुबई जैसी कंट्री के अंदर भी हम लोग इसकी सप्लाई करते हैं। और जैसे देखा जाए कि कई लोग कहते हैं कि खेती जो है ये घाटे का सौदा है, तो मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से और जानकारी के साथ में अगर लेते हो और अपने हर ज़िले के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, अगर वहाँ से अगर आप सलाह लेकर के इस तरीके की खेती करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाते हैं। आज संतोष बिश्नोई के खीरों की डिमांड कई राज्यों और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बढ़ गई है। 25,000 महीने कमाने वाले संतोष आज रेत की भूमि में खेती करके 20 से 25,000 रुपए हर रोज कमा रहे हैं। संतोष खुद तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, साथ ही साथ अपनी खेती बाड़ी के जरिए लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। बात सफल किसान की हो तो खेतों में जी तोड़ मेहनत करने वाली महिला किसानों की भागीदारी की ना हो तो ना इंसाफी होगी। तो बाड़मेर जिले में हूँ और 45 का टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। पसीना सर से टपक रहा है। आज जमीन भी समझ रही होगी कि कोई बाहर से आया होगा, क्योंकि यहाँ के पसीने को बू आ जाती है कि यही के लोग रहने वाले हैं। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ की हमारी महिलाएं बहुत मेहनती होती है। इस गर्मी के अंदर आप यहाँ पर काम कर रही है, कब से यहाँ पर काम कर रही है? हम 4-5 साल से कर रहे हैं और 5-10 लोगों को और भी काम करते हैं इसमें।
मतलब आप तो रोजगार देने वाली महिला है। हाँ 10 लोगों के परिवारों को और चलाती है। वो चलाते हैं। अच्छा, ये जो 10 लोग यहाँ पर काम करते हैं, देख रेख आप ही की नजरों में होती है? हाँ पशु भी पालती है? पशु भी है, 4-5 है, भैंस है, गाय है, घर का काम भी करती हूँ, खेती भी संभालती है? खेती भी संभालती हूँ। अच्छा, पशुपालन में दूध का व्यापार होता है या घर के लिए? दूध का व्यापार होता है, घी क्रीम निकाल के घी बेचते हैं 1000 रुपये किलो गाय का 1000 रुपए केजी घी भी बेच देते हैं, दूध भी बेचते हैं और फल और सब्जियां भी बेचते हैं। बेच देते हैं। अच्छा, ये बताइए खेती में फायदा है कि नहीं? खेती में बहुत फायदा है। बाड़मेर में बाड़मेर में पहले तो कहते थे यहाँ कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है, मेहनत करते हैं सब कुछ होता है, होते क्यों नहीं, मेहनत करते हैं सब कुछ होता है।